नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आशीष एडटेक में। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर खंडपीठ इंदौर एवं ग्वालियर के लिए जो वैकेंसी जारी की गई है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जिसको भी इंतजार था इन वैकेंसीज का, आइए देखते हैं कि किस प्रकार से आपको फॉर्म भरा जाएगा, कब से कब तक भरा जाएगा, क्या पोस्ट है, किन किन कैडर में भरा जाएगा, इन सब चीजों के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए, 9 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप ऑफिशियल वेबसाइट में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जा सकते हैं, जिसमें आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर, खंडपीठ इंदौर एवं खंडपीठ ग्वालियर में चतुर्थ श्रेणी आकस्मिकता नीति से वेतनभोगी कर्मचारी, खंडपीठ इंदौर में लिफ्टमैन चतुर्थ श्रेणी काडर एवं मुख्य पीठ जबलपुर में वाहन चालक नियमित आकस्मिकता निधि से वेतन भोगी के पदों पर भर्ती वर्ष 2025 हेतु विज्ञापन। कंटिजेंसी फंड होता है, जिसमें ऐसी ये श्रेणियां चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी होती हैं जो भरी जाती हैं, जो मतलब अर्जेंट में जरूरत होती है, उनके लिए ये फॉर्म खुला हुआ है, उनके लिए ये भर्ती की जाएगी, उन पदों को भरा जाएगा जहां से मतलब ये वेतन यहाँ से मिलेगा। आकस्मिकता निधि से वेतन होगी, यानी आकस्मिकता निधि से जो है तो वेतन मिलेगा आप लोगों को। तो और ये देखिए कब से कब तक है, ये हम बात करते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि तैयार हो जाइए 13 मई दोपहर 12 बजे से, ठीक है ना। 13 मई दोपहर 12 बजे से आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 मई दोपहर 12 बजे तक। ध्यान से समझ लीजिए, दोपहर 12 बजे तक, रात 12 बजे नहीं है। आवेदन में त्रुटि सुधार की प्रारंभिक तिथि 29 मई 2025 से, जैसे ये फॉर्म फिल होना बंद होगा उसके बाद से एडिट का यानी त्रुटि सुधार अपडेशन का फॉर्म शुरू हो जाएगा 12 बजे से, और 1 जून 2025 12 बजे तक, ये दोपहर तक ये जो है तो आप एडिट कर पाएंगे जो कोई भी सुधार करना हो आपको। साक्षात्कार का स्थान एवं दिनांक बाद में अधिसूचित की जाएगी। इसमें जो है तो देखिए दोस्तों, पेपर नहीं होता है, सीधे जाकर के फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद ई कॉल लेटर आपके वेबसाइट में दिख जाता है, एप्लीकेशन से आप निकाल लेंगे, और आपको जो है तो हमेशा जो है तो आपके ईमेल जो है तो इससे अपडेटेड रहना है कि कभी भी इसकी डेट आ सकती है। तो साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, जैसे सतना बुला लिया गया या किसी और स्थान पे बुला लिया जाता है, वहां पे बहुत सारे बच्चे होते हैं और डॉक्यूमेंट्स आपको लिए रहना होता है, जिसकी जैसे 10वीं हो गया, 12वीं हो गया, जो आपको लगाना हो, ग्रेजुएशन हो गया। हालांकि इतनी डिमांड नहीं है, 8वीं 10वीं के बेस पे फॉर्म भरा जाने वाला है। तो आप लेकर के जाएंगे, वहां वेरीफाई करवाएंगे सारी डिटेल, और उसके बाद जो है तो 2-3 पैनल होता है, वो जो है तो आपसे पूछते हैं कि आप क्यों जॉब करना चाहते हैं। आपसे कुछ और जीएस के सवाल पूछ सकते हैं, हाई कोर्ट से संबंधित कुछ सवाल पूछ सकते हैं। हालांकि वैकेंसी जो है तो ये जो पद है तो स्वीपर का है, बहुत ही चतुर्थ श्रेणी का है, तो इसमें जो है तो सभी लोगों की भर्ती नहीं होती है। कई बार तो जो है तो उनकी भर्ती होती है जो बहुत ही कमजोर तबके के होते हैं और 8वीं 10वीं की पढ़ाई किए होते हैं दोस्तों। तो समझदारी से आप लोगों को फॉर्म भरना है और समझदारी से इंटरव्यू देना है। यहाँ पे लिखा भी है नोट में कि अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे चयन प्रक्रिया से संबंधित आगामी प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करने के अनुक्रम में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट का समय पर अवलोकन करते रहें। वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जानकारी प्राप्त न होना स्वीकार्य नहीं होगा। कि आपको जानकारी नहीं मिली इसलिए आप साक्षात्कार में उपस्थित नहीं हो पाए, ऐसी कोई भी बात स्वीकार्य नहीं की जाएगी। निम्नलिखित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। देखिए कौन कौन से हैं। चतुर्थ श्रेणी आकस्मिकता निधि से, मैं बार बार बता रहा हूँ, आकस्मिकता निधि और एक संचित निधि होती है। तो आकस्मिकता निधि से जो है तो कंटिजेंसी फंड होती है, जिसमें आकस्मिक जो है तो जब जरूरत पड़ती है इमरजेंसी में, तो इसका फॉर्म भरा जाता है और पद भरे जाते हैं, और उससे जो है तो आपको वेतन दिया जाता है, पेमेंट दी जाती है। ठीक है, तो कर्मचारियों के पदों की रिक्त संख्या टोटल जो है तो 69 पद हैं। इनमें से 3 पीएच के हैं, 3 फिजिकल हैंडीकैप्ड के। मुख्य पीठ जबलपुर है। जनरल कैटेगरी में 27 पोस्ट है, ओबीसी में 6 पोस्ट है, एक पीएच का है। इसमें पीएच मतलब फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए है। एससी की 6 सीट है, एसटी की 6 सीट है, एक पीएच कैंडिडेट यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड जो है। कुल पदों की संख्या जो है तो जबलपुर में 45 है, जिसमें 2 पीएच कैंडिडेट हैं। खंडपीठ इंदौर में जो है तो 7 जनरल कैटेगरी की है, एक ओबीसी की है, एक एससी की है, 2 एससी की है, एक एसटी की है, टोटल 11 है इंदौर के लिए। खंडपीठ ग्वालियर के लिए 10 सीट जो है तो जनरल कैटेगरी में, एक पीएच के लिए है, एक जो है तो ओबीसी के लिए, 2 एससी के लिए और एसटी के लिए सीट नहीं है। खंडपीठ ग्वालियर में 13 सीट कुल है। तो ये आपको सीट का विवरण मिल गया कि कितनी सीट है। अब हम बात करते हैं आगे, थोड़ी सी और डिटेल जानेंगे। ये कुछ सीट हैं जिसमें आपको ये देख सकते हैं, लिफ्टमैन चतुर्थ श्रेणी काडर के रिक्त पदों की संख्या। ये देखिए, खंडपीठ इंदौर में 1 सीट जनरल कैटेगरी की है,
ठीक है। और ये देखिए वेतनमान जो है इतने से इतने रहेगा। वाहन चालक के लिए भी 5 सीट है। जबलपुर में 5 सीट जनरल के लिए, 1 सीट ओबीसी, 1 सीट एससी, 1 सीट एसटी, 8 सीट है। अब हम ये देख लेते हैं कि इस पद के लिए शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हताएं क्या होनी चाहिए आप लोगों के पास। तो देखिए चतुर्थ श्रेणी आकस्मिकता निश्चय वेतनभोगी कर्मचारी के लिए मिनिमम 8th स्टैंडर्ड एंड मैक्सिमम 12th स्टैंडर्ड पास फ्रॉम एनी बोर्ड इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड बाय गवर्नमेंट। 18 से 35 साल आपकी उम्र होना चाहिए। आयु सीमा दिनांक 1/1/2025 को, ठीक है ना। तो शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड या संस्था से न्यूनतम 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण, अधिकतम 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण चतुर्थ श्रेणी आकस्मिकता नीति के लिए, ठीक है ना। इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उनको नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। ये चतुर्थ श्रेणी का है, लिफ्ट ऊपर नीचे करना है तो अब आपको क्या उनको पीएचडी वाले नहीं चाहिए। लिफ्ट मैन चतुर्थ श्रेणी का है। मिनिमम स्टैंडर्ड 10th पास, मैक्सिमम 12th स्टैंडर्ड पास फ्रॉम एनी बोर्ड इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट। शासन द्वारा मान्यता प्राप्त 10वीं न्यूनतम हो और 12वीं ये हो, 12वीं अधिकतम हो। कैंडिडेट शुड पास वायरमैन लाइसेंस एंड शुड हैव सम एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन ऑफ लिफ्ट्स और सम नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क कनेक्टेड विद लिफ्ट। अभ्यर्थी वायरमैन लाइसेंस धारित होना चाहिए एवं लिफ्ट के संचालन का कुछ अनुभव एवं लिफ्ट से जुड़े बिजली के काम का कुछ ज्ञान होना चाहिए। और उम्र जो है तो 18 से 35 साल है दोस्तों। ये आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्सपीरियंस, अभ्यर्थी को लिफ्ट संचालन संबंधित कार्य को संभालने का अनुभव, लिफ्ट आदि से जुड़े, यानी लिफ्ट आपको से संबंधित थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए, वहां साक्षात्कार में पूछा जा सकता है। वाहन चालक नियमित आकस्मिकता निश्चित वेतनभोगी जो है तो शासन द्वारा मान्यता प्राप्त से न्यूनतम 10वीं और 12वीं इसमें होना चाहिए। और ड्राइविंग लाइसेंस और सभी प्रकार के वाहनों के संचालन का अनुभव होना चाहिए। योग्य मैकेनिक को वरीयता दी जाएगी, ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे और आगे मैं बता दूं कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारी। अभ्यर्थी को लिफ्ट मैन एवं वाहन चालक पद हेतु अपना अनुभव प्रमाणित करने के लिए नियोक्ता सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुभव की अवधि कम से कम 2 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है ना। ये ध्यान से समझ लीजिएगा। वायरमैन लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक या तकनीकी योग्यता लिफ्ट मैन के पद की पात्रता का आकलन करने के लिए अयोग्यता का गठन नहीं करेगी, ये है, ठीक है ना। योग्य मैकेनिक की विशिष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक तकनीकी योग्यता वाहन चालक के पद हेतु अयोग्यता का गठन नहीं करेगी, ये आप समझ लीजिए। यानी कि अनुभव होना चाहिए आप लोगों के पास। सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को, ऐसा नहीं है कि एससी एसटी के लिए अलग दे रहा हो, ओबीसी के लिए अलग दे रहा है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई है। चयन की प्रक्रिया नियम 2017 के अनुसार चयन एवं अभ्यर्थी के संबंध में अर्हता निम्नानुसार होगी। कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक वो भारत के नागरिक ना हो, ठीक है ना। कोई भी अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पति या पत्नी है नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। कोई भी अभ्यर्थी सेवा में नियुक्त है तो पात्र नहीं होगा जिसकी जनवरी 2001 को या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान है। स्पष्टीकरण ये संतान के बारे में दे रहा है, इसको पढ़ सकते हैं आप, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे डिटेल दी गई है। अब आगे चलते हैं, यदि कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी हो। अन्य आवश्यक अर्हता एवं जानकारी। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश का मूल निवासी यानी मूल निवासी होना चाहिए और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है ना। और ये डिटेल बेसिक जो है तो आपको देख लेना है, ठीक। इस तरीके से ये फॉर्म है हाई कोर्ट में जारी किया गया है, हाई कोर्ट की वैकेंसी के लिए जारी किया गया है। और साक्षात्कार के बारे में मैं आपको बता दूं थोड़ा सा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, आप लोग ज्यादा बेहतर महसूस करेंगे। सिर्फ नोटिफिकेशन पढ़ देना अच्छी बात नहीं है। अनर्हताएं मतलब क्या क्या नहीं चाहिए उनको। देखिए, जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो, इसके लिए प्रयास किया हो, ये नहीं उम्मीदवार होंगे, ठीक है ना। मतलब कि ये गुटबाजी या चालबाजी नहीं चलेगी आप लोगों की, ठीक है। प्रतिरूपण किया हो या कराया हो, इम्पर्सनेशन जिसको कहते हैं, कूट रचित दस्तावेज, ये मतलब किसी भी तरीके की धांधली की बात कर रहा है कि आपको नहीं करना है। और बाकी इसमें साक्षात्कार से ही आप लोगों का चयन होना है दोस्तों, ये बात समझ लीजिए, ये बात आप लोग समझ लीजिए। मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के व्यक्ति द्वारा आरक्षित श्रेणी में आवेदन करना या अन्य कोई अनारक्षित श्रेणी में आवेदन करे, आरक्षित श्रेणी में आवेदन नहीं करना है, ये बात कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को सारी बात समझ में आ गई होगी। जो भी बात आवेदन भरने की प्रक्रिया, यहाँ पे इस वेबसाइट पे आपको चले जाना है। वहाँ पे मैं हालांकि आवेदन कैसे करना है वो आपको डिटेल से बताऊंगा उस दिन 13 तारीख से जब फॉर्म भरा जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए परेशान नहीं होना आप लोगों को, हमारे चैनल से जुड़े रहना है और वेल अप टू डेट रहना है, ताकि हम जो है तो महत्वपूर्ण जो लेटेस्ट अपडेट डालते रहते हैं उसकी जानकारी आपको मिलती रहे, ठीक है ना। यहाँ पे ये मैं बता दूं कि उक्त पदों की भर्ती दस्तावेजों की स्क्रीनिंग एवं साक्षात्कार के माध्यम से संपन्न होगी। साक्षात्कार के समय आवश्यक लगने पर प्रयोग के माध्यम से भी अभ्यर्थी की दक्षता की जांच की जा सकेगी। साक्षात्कार है तो अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि और समय पर साक्षात्कार समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार 30 अंक का होगा, ध्यान से समझ लीजिए। मैंने पहले भी बताया था कि साक्षात्कार के आधार पर आपका जो तो एडमिशन होने वाला है।
ठीक है ना। अर्हकारी और समस्त प्रमाण पत्रों जिसका उल्लेख आपने ऑनलाइन आवेदन में किया हो कि मूल प्रतियां चाहिए आपको, मूल ओरिजिनल पहचान पत्र चाहिए, ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंट आउट, प्रवेश पत्र चाहिए, ये सब चाहिए आपको। आरक्षित वर्ग के समस्त अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, मध्य प्रदेश के अतिरिक्त अन्य किसी राज्य में जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यह आप बात अच्छे से समझ लीजिए। ये ठीक है, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। प्रवेश पत्र साक्षात्कार के पूर्व मध्य प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था। अब देखिए, अभ्यर्थी को साक्षात्कार नियत की गई तिथि में अभ्यर्थी ने जिस पीठ में उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्य पीठ, जबलपुर खंडपीठ, इंदौर ग्वालियर भर्ती के लिए आवेदन किया, उस पीठ में यानी किसी जिले में आवश्यकता अनुसार किया जा सकेगा। जैसा कि जबलपुर में भरेंगे तो कई बार 17 दे देता है, तो इस तरीके से आप लोगों को ये जिले दिए जाएंगे, वहीं पे आपका साक्षात्कार होगा। ठीक है, 1 घंटे पूर्व आपको पहुंच जाना है। अंतिम चयन सूची परिणाम कैसे जारी किया गया? साक्षात्कार समाप्त होने के पश्चात श्रेणीवार मेरिट के आधार पर अंतिम चयन और प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी, जिसे उच्च न्यायालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। समान अंक होने की दशा में ऐसे अभ्यर्थी जो चॉइस कोटा के अंतर्गत को टर्मिनेंस आधार पर उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश में पदस्थ माननीय न्यायाधीश के अधीन काम है, उन्हें वरीयता दी जाएगी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो मतलब काम कर रहे हैं पहले से, उनको वरीयता दी जाएगी। ये बात यदि समान अंक आ जाते हैं। प्रतीक्षा सूची, ये ठीक है। प्रत्येक पद की प्रतीक्षा सूची 1:2, एक पद के लिए लगभग 2 अभ्यर्थी के अनुपात में तैयार की जाएगी। प्रतीक्षा सूची अंतिम परिणाम जारी होने की तिथि से 12 महीने के अवधि के लिए लागू रहेगी, जिसे माननीय मुख्य न्यायाधीश के अनुमोदन के बाद 6 माह के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये टेक्निकल शब्द है। जो महत्वपूर्ण बात थी, आप लोगों को बात समझ में आ चुकी है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी, समझ में आया होगा। और जो कैंडिडेट चाहते हैं कि हमें नौकरी मिले चतुर्थ श्रेणी की, इस हाई कोर्ट में घुसना है आपको, तो आपको जो है तो ये वीडियो आप अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।